audible? Good afternoon, sir. Good Yes. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. ओके, आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Sir, perfectly audible. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग थोड़ा सा मुझे रिप्लाई करें सभी बच्चे। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, वो चीज़ आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? ठीक है, कोर्स कंटेंट आपको मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है? यदि आपको कोर्स कंटेंट में या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जिसके कंटेंट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें पहले मेरे से एक बार डिस्कस करेंगे आप लोग। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रिगार्डिंग रिलेटेड टू योर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दिस वन इज योर पेपर टाइटल नेम। ठीक है ना, आपका जो पेपर का टाइटल है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं कि सर इसमें क्या है, कैसे चीज़ें, कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को कुछ कंटेंट शेयर किया हूँ। ठीक है, होली वेकेशंस में आप उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा रिवाइज भी करिए। उसके साथ साथ जो आपका कोर पेपर है, कोर पेपर आपका जो बेसिक्स आपका जो है बीवॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कौन सा है, प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग विथ सी, राइट, यही है ना? सी पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. राइट है, तो Yes, sir. सी, ओके, तो सी में भी आप लोग कुछ कुछ कर रहे होंगे। Yes, sir. अभी फंडामेंटल उसी के भी फर्स्ट के भी सर फंडामेंटल से अभी चल रहे हैं, फ्लो कॉमा चार्ट लगा, वगैरह। हाँ कॉमा कर, डेट लिखो ऊपर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करो। हम्म, 1 मिनट रुकिएगा आपसे। जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप अपना नंबर लिखो, इसमें अपना, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसमें ऐड करवाओ अपना मोबाइल नंबर जाके उनसे कांटेक्ट करके। चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्टेशन। आवाज आ रही है ना? फर्स्ट सेमेस्टर वी वर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Yes, sir. Yes, sir. सो तो जी नहीं सर। गए आप लोग? नींद तो No, नहीं आ sir. रही? नहीं सर। Sir. Sir, पानी perfectly पानी, active. हाँ हाँ हाँ, ऊपर जाके और फर्स्ट सेमेस्टर वाले ग्रुप में अपना नेम ऐड करा लेना। ठीक है, जाओ। समर के टाइम में आप लोग अपने पास पानी का बॉटल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, पेन ड्राइव, ठीक है, उसके बाद कुछ फ्लो चार्ट्स डिजाइन करने के लिए कुछ पेपर्स भी अपने पास कलेक्ट करके रखें। ठीक है ना, तो जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, लॉजिक सीखिए। ओवरऑल हम किसकी बात करेंगे? लॉजिक्स के बारे में,
कि हम कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, तो प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए बेसिकली जो फ्लो चार्ट्स हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, वो हम कैसे डिजाइन और डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में अभी छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के, वो भी आप लोग वन बाय वन करके सीखते रहिए। इन प्रीवियस सम classes we discussed about computer system, and yesterday we also discuss about कंप्यूटर एप्लीकेशंस, राइट ना। प्रीवियस की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस मीन्स कंप्यूटर का यूज हम कौन कौन से सेक्टर्स में करते हैं, राइट। तो आप लोगों से जब मैं डिस्कस किया तो आप लोग भी स्क्रीन पे देख रहे थे कि ऐसे डिफरेंट फील्ड्स हैं, सेक्टर्स हैं, जहाँ पे आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, राइट। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप लोग कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, एप्लीकेशंस, बताइए। एजुकेशन वेरी सेक्टर, गुड। बैंकिंग सेक्टर, मार्केटिंग, हाँ, वेरी गुड। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, और सर गवर्नमेंट सेक्टर बोलते में भी। रहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और मिलिट्री, एजुकेशन वेरी के, गुड, ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डिजाइन। वेरी गुड। और कहाँ पे करते हैं कम्युनिकेशन। कौन से सेक्टर्स हैं? कम्युनिकेशन, वेरी गुड। कम्युनिकेशन में कैसे, श्रुति, कैसे इन कम्युनिकेशन फील्ड, हाउ टू यूज योर कंप्यूटर सिस्टम, श्रुति। कम्युनिकेशन में आपका कंप्यूटर सिस्टम का रोल क्या है, कैसे है, और कैसे आप क्यों करते हैं, बताइए। सर अभी तो हम लोग कम्युनिकेट ही कर रहे हैं एक दूसरे से, और ईमेल भी एक तरीका होता है, व्हाट्सएप भी एक तरीका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल, सोशल मीडिया, वेरी गुड। दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट। सर इनपुट कम्युनिकेशन। ठीक है, और बताइए। वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल। पहले वर्बल कम्युनिकेशन को टेलीफोन, समझाइए, व्हाट इज द वर्बल और टेलीफोन, वेरी गुड। और बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रेडियो, टेलीफोन, वेरी गुड। टेलीविजन, टेलीविजन हो सकता है। हाँ, टेलीविजन में कंप्यूटर। सर जो अभी के मॉडल टेलीविजन से उसको हम कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सर जो अभी के टेलीविजन से उसको कह सकते हैं हम, क्योंकि वो डिजिटल है। बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा कि हमारे जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या करते हैं, आप लोग यूज करते हैं। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले जनरेशन के बारे में, ठीक है ना। तो एक जो आपका कल के बाद होली की छुट्टियां हो रही हैं, ठीक है, कब से 16 to 20, है ना। 16 से 20 तारीख के बीच में आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम मतलब फ्री टाइम है, उस टाइम में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना, कि कंप्यूटर सिस्टम का जो हिस्ट्री था वो क्या था, समझ रहे हैं आप लोग। 1939 में जब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सोचा जा रहा था, इसको डेवलप किया जा रहा था, तो हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी थे, ठीक है। और सारे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन भी आपका
इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना, जिसको आप हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आजकल क्या डिवाइसेस क्या हो गए हैं, डेवलप किए जा चुके हैं, ठीक है, किसमें, आईटी सेक्टर्स में। तो जनरेशन को सबसे पहले समझिए। जनरेशन का मीन्स होता क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, यदि हम हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात करें, तो जो आपका चेंजेस होता है किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करें या किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करें, है ना, तो जनरेशन का मीन्स ही क्या है, टू चेंज द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सिंपली जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इन चेंज इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम में जो भी टेक्नोलॉजी आप चेंज करते हैं या नया कोई चीज़ आप उसमें अपडेट करते हैं, वो आपका क्या है, जनरेशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप देखेंगे कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में आप जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते थे, ठीक है, कौन कौन सी कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेंटियम से पहले भी डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या थे, प्रोसेसर थे, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, कोर इंटेल का कोर i9 लेटेस्ट 11th जनरेशन, ठीक है। तो हम लोग जनरेशन पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के भी डिफरेंट जनरेशन्स हैं और उस जनरेशन्स में टेक्नोलॉजी के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी एक जनरेशन है और उस जनरेशन में डिफरेंट टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया गया। विकास ऊपर पेन ड्राइव लगा होगा वर्क स्टेशन में, किसमें, वर्क स्टेशन में, उसमें कोरल ड्रा कॉपी कर लो सर से बोल के, ठीक है ना। कोरल ड्रा कॉपी करके अभी करोगे तो आधे से 1 घंटे में हो जाएगा, वर्क स्टेशन में लगा हुआ है ना। तो जनरेशन का मीन्स क्या है, टू चेंज द टेक्नोलॉजी ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, समझ रहे हैं आप। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आपके 2 फेज आते हैं, नंबर फर्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट एंड नंबर सेकंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो जनरेशन भी क्या मीन्स सॉफ्टवेयर का भी जनरेशन चेंज होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम के भी जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसके भी जनरेशन आपके चेंज होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो सेम एज आपके कंप्यूटर सिस्टम को देयर आर 5 कैटेगरीज divided into your computer generation, number first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. And what is the time duration of first generation of computer system and what is the time duration of second generation of computer system, third generation, fourth generation and fifth generation. तो जनरेशन फर्स्ट टू फिफ्थ में जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है, क्या मैडम बुला रही हैं, ठीक है, हाँ आ रहे हैं क्लास में। सॉरी जनरेशन फर्स्ट टू फिफ्थ में जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके किस में देखेंगे, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेशन को समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो भी आप टेक्नोलॉजी मार्केट में नया देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इंटेल और एएमडी जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या डिजाइन करती हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप लोग सीपीयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का जो आर्किटेक्चर है आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, किसको बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं लाइब्रेरी होकर आता हूं, हाँ ठीक। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सीपीयू का आर्किटेक्चर आप लोगों ने देखा है,
कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं एक सीपीयू के? सुन पा रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग? यस सर। कौन कौन से ब्लॉक के बारे में डिस्कस किए थे आप? सर कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक और कौन सा ब्लॉक था? मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी। हाँ, मेन मेमोरी। जिसको आप लोग मेन मेमोरी बोल रहे करना आपके नाम से आप जानते हैं, ठीक है ना? तो सेम एज कंप्यूटर सिस्टम में जो आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स किसके हैं? आपके माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना? और माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक्स हैं मींस आपका जो प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैक्सिमम प्रोसेस करते रहता है किसको? आपके इनपुट यूनिट से जो भी आप डेटा या इंफॉर्मेशन आप किसको दिए हैं? माइक्रो प्रोसेसर को, मींस सीपीयू को। कंट्रोल यूनिट का रोल क्या होता है? मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। कैसे समझाया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, जैसे गूगल मीट हो गया, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं आप, नोटपैड ओपन करके रखे हैं आप, ठीक है, या फिर जो भी आप एमएस वर्ड की फाइल ओपन करके रखे हैं आप। तो कंट्रोल मींस डिफरेंट टाइप्स के जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हैंडलिंग का भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा कि इस एप्लीकेशन को कब ओपन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपका गूगल मीट ऑन किए, तो आपके पास मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन आप लोग के मोबाइल फोन में होता है कि नहीं होता है? तो जैसे आप मिनिमाइज करते हैं तो प्रोग्राम क्या हो जाता है? बैकग्राउंड में चला जाता है आपका। मींस प्रोसेस तो होता है, लेकिन वो प्रोसेस आप किस एट ए टाइम जिस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, फिर वो सेकंड वाला एप्लीकेशन क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जिसको भी आप क्लिक करते हैं, जैसे कि आप गूगल मीट यूज कर रहे हैं, गूगल मीट को जैसे आप मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद तुरंत क्या ओपन कर लिए? व्हाट्सएप, और उसमें चैट कर रहे हैं आप। तो कंट्रोल यूनिट का रोल है आपके माइक्रो प्रोसेसर में कि जितने भी नंबर आप प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट का है। कई बार होता है क्या है मेमोरी यूनिट में कोई भी डेटा है और डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाता है, तो उसमें कोई प्रोसेस करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तो डायरेक्ट आपके स्क्रीन में विजिबल होने लग जाता है। तो इसके आर्किटेक्चर को 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और पर्टिकुलर ब्लॉक्स के क्या यूज हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में यदि आपको जानना है तो सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़िए। समझ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़िए कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम कहां से क्या यूज कर रहे हैं आप। एक टाइम था जब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अबेकस का नाम अब आप लोगों ने सुना होगा कि अबेकस एक डिवाइस, छोटा सा डिवाइस था जिसमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी नहीं, ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यस सर। है ना? यदि फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको एडिशन करना है, आज से 5000 मींस काफी 1947 से पहले की बात कर रहा हूं, जब हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे मींस आज भी जो अबेकस डिवाइस है, जो चाइना है, जापान है, रसिया है, ये सभी जो आज भी उस डिवाइस को यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। अबेकस के बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है नेपियर बोन्स। ये भी एक क्या था? एक डिवाइस था जिसके थ्रू आप क्या करते थे, कुछ कुछ जो आपके छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो अबेकस को थोड़ा सा डेवलप करके नेपियर्स बोन्स डेवलप किया गया था। फिर पास्कल का मशीन डेवलप किया गया 1642 में, ठीक है। फिर जो टाइम आपका मेन डिजिटल कंप्यूटर का था, वो टाइम कौन सा था आपका? जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किया गया था यूनिवेक था, 1954 में, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था।
उसके बाद इडवेक डेवलप किया गया, फिर एनईएक था, फिर एबीसी, फिर मार्क 1, फिर मार्क 1 के बाद फिर मार्केट में क्या आया, पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, मींस माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट। बट माइक्रो प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें भी हम क्या थे, कुछ हमारे लिमिटेड ही ऐसे टास्क थे जिसको हम लोग क्या कर पाते थे, प्रोसेस कर पाते थे। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी करना है तो पॉसिबल नहीं था, आपको कोई म्यूजिक प्लेयर में कोई सॉन्ग सुनना है तो वो भी टेक्नोलॉजी नहीं था। हमारे पास एक कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे, लिमिटेड कुछ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग्स थे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाते थे, कुछ टास्क को एग्जीक्यूट कर पाते थे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आप सभी बच्चे ये जो होली वेकेशंस है इसमें बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में रीड करिए, एनालिसिस करिए, ठीक है। और सभी आफ्टर होली वेकेशन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मीन्स एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जैसे आप होली वेकेशन के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सभी बच्चे जो 61 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप अपने जो असाइनमेंट्स के टास्क है उस पर लिख लीजिए कि आफ्टर वेकेशन जो होली हो रहा है, ठीक है ना, कौन सी होली की वेकेशन है, उसके बाद आप लोगों को क्या प्रिपरेशन करके आना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो हम अबेकस क्यों यूज करते थे, वो टाइम ड्यूरेशन क्या था, और अबेकस में हमारे कौन सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आप लोगों को क्या करना है। सर वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है। यस सर। टास्क सभी को समझ में आ गया, असाइनमेंट सभी को क्लियर हो गया कि आपको क्या कंप्लीट करना है। यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अबेकस से, एक्चुअली ये हिस्ट्री है, इसको जब आप रीड करेंगे तो आपको नॉलेज किसका होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, कि हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे और प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो आपको अबेकस से लेकर ये माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो जो भी आपने टेक्नोलॉजी आप रीड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको आपसे पूछा गया कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे, उसमें से टिक करके, तो ऐसे करके आपका जो अप्रैल है, इस अप्रैल में एक एग्जाम होगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म के थ्रू आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आपके पास 30 मिनट्स के टाइम होंगे और उसमें आपको सॉल्व करना है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, जनरेशंस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर के कितने जनरेशंस हैं, 5। फॉलोइंग आर द मेन 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज the period of first generation 1946 to 1959, and second generation of computer system 1959 to 1965, and which technology being used in first generation, vacuum tube, means first generation में जो टेक्नोलॉजी था, जो हम हार्डवेयर कंपोनेंट में प्रोसेस करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। And second generation, the period was second generation
1959 टू 1965 मींस सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो क्या है 1959 टू 1965 एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से कि व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूम ट्यूब एंड हाउ टू डिजाइन वैक्यूम ट्यूब इन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है बट कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं थर्ड जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या था 1965 टू 1971 एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी आईसी मींस मार्केट पे एक नया टेक्नोलॉजी एंटर किया और उसका नाम क्या रखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आप लोग क्या बोलते हैं आईसी आप देखे होंगे कि आप अपने फादर से जब डिस्कस करेंगे तो प्रीवियस टाइम में हमारे जो मदरबोर्ड्स होते थे वो कई बार फॉल्ट हो जाता था उसके ट्रांजिस्टर फ्यूज हो जाते थे लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ जो भी बोर्ड डिजाइन किए जा रहे हैं आपके पावर कंजप्शन मेमोरी मैनेजमेंट पावर मैनेजमेंट स्टोरेज मैनेजमेंट इन सबको ध्यान में रखते हुए सर्किट्स डिजाइन किए जा रहे हैं एंड फोर्थ जनरेशन द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी VLSI it is a advanced version of IC means एक जो IC डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट जो डेवलप किया गया था उस सर्किट को क्या किया गया डिफरेंट टाइप्स के सर्किट मींस एक चिप में ही 8 से 10 सर्किट को डेवलप करके एक चिप डिजाइन कर दिया गया और उसका नाम उन्होंने VLSI माइक्रो प्रोसेसर दिया एंड फिफ्थ जनरेशन मींस 1982 प्रेजेंट 1980 से जो भी अभी आप यूज कर रहे हैं और जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है ULSI माइक्रो प्रोसेसर इन अदर वर्ड वी कैन से इन सिंपली वर्ड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस हम फिफ्थ जनरेशन में हम AI की बात कर रहे हैं हम ऐसा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करना चाह रहे हैं जो मुझे रिस्पॉन्स करे जैसे आपका गूगल असिस्टेंट मैक का असिस्टेंट जैसे श्री जैसे गूगल का असिस्टेंट हे गूगल अब जैसे पूछते हैं ना असिस्टेंट को ऑन करके तो जो कुछ भी पूछते हैं आपको रिप्लाई करता है मीन्स यदि मैं लिफ्ट पे जैसे एंटर करता हूं ठीक है तो वहां पे जो भी आपके डोर्स हैं जैसे आप उस वहां पे एंटर करेंगे वो क्या हो जाते हैं उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो किसको क्या कर रहा है डेटा को मींस डेटा सिग्नल में किसको ह्यूमन को तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके कि व्हाट इज द रोल ऑफ AI व्हाट इज द रोल ऑफ VLSI IC ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब ठीक है एंड there are two categories of computer generation number first hardware component and second one is the software component हम दोनों में देखेंगे कि जनरेशन का मीन्स क्या है आप कभी देखे होंगे कि एक टाइम था जब हम पेंटियम के बाद पेंटियम प्रो के बाद पेंटियम थर्ड के बाद पेंटियम 4 P4 जिसको बोले P4 के बाद एक नया मार्केट में क्या आया कॉन्सेप्ट आईसी का और वो आईसी को यूज करके इंटेल ने एक नया चिप डिजाइन किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था इंटेल 80886 ये माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो 4 बिट आर्किटेक्चर था फिर इंटेल 10286 फिर 386 फिर 486 फिर 486 के बाद इंटेल का फिर डुअल कोर प्रोसेसर लॉन्च हुआ फिर इंटेल के डुअल कोर प्रोसेसर के बाद आपका कौन सा लॉन्च हुआ कोर i3 फिर कोर i5 फिर कोर i7 फिर कोर i9 ठीक है फिर कोर i9 में भी क्या डिफरेंट टाइप्स के जनरेशंस हैं जनरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9th 10th एंड 11th तो ये जनरेशन क्या है डुअल कोर का थर्ड जनरेशन कोर i3 का 11th जनरेशन ये जनरेशन के बारे में हम देखेंगे जो आपका प्रोसेसर है
उस प्रोसेसर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि हम माइक्रो प्रोसेसर परचेस तो कर लिए, लेकिन उस माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका क्लॉक स्पीड है, उस माइक्रो प्रोसेसर में जो लेटेंसी है, क्या वो लेटेंसी दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, मैं आगे आपको वन बाई करके डिस्कस करूंगा कि क्लॉक स्पीड का मीन्स क्या होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर में। मीन्स जब आप सीपीयू परचेस करेंगे या जीपीयू परचेस करेंगे या एपीयू परचेस करेंगे तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, हमें कौन से, मीन्स यदि आप कोई डेवलपर हैं, मीन्स एनिमेशन का काम करते हैं, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जीपीयू या सीपीयू या एपीयू क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, है ना। तो आप 2 से 4 दिन में हिस्ट्री आप कंप्यूटर पढ़िए, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में रीड करिए। जनरेशन मीन्स होता क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी में यदि कुछ भी चेंजेस होता है, ठीक है, थोड़े बहुत यदि चेंजेस यदि कोई भी टेक्नोलॉजी में आप करते हैं तो उसको क्या देते हैं, जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि उस जनरेशन में यदि फुल्ली कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया तो वो उस जनरेशन में क्या, उसको टोटली उसको स्टॉप करके और नया नेम दे देते हैं। जैसे कोर i3 में भी 11th जनरेशन है, कोर i3 और कोर i5 का फर्स्ट जनरेशन, दोनों माइक्रो प्रोसेसर लगभग इक्वल होंगे, कारण कि उसका लास्ट जनरेशन का मीन्स जो भी बग्स होंगे, जो भी उसके प्रॉब्लम्स होंगे, वो सॉर्ट आउट करके नए माइक्रो प्रोसेसर में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसको न्यूली लॉन्च की जो कंपनियां हैं अपने अकॉर्डिंग लॉन्च करते हैं। जैसे एंड्रॉयड में आप लोगों ने देखा होगा, एंड्रॉयड पाई आया था, पाई के बाद कितने सारे डोनट्स, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने नाम चेंज करते हुए फिर 10 के बाद 11, 12, 13 नाम से वो चेंज करते जा रहे हैं। तो सेम एज माइक्रो प्रोसेसर भी i3, i5, i7, i9, ठीक है, ऐसे करके जनरेशन चेंज हो रहे हैं। सेम है सॉफ्टवेयर का भी वही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशंस हैं, ठीक है, जिसको आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड या विंडोज वर्जन। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो ठीक है, आप लोग एक्चुअली आज मैं क्लास काफ़ी लेट स्टार्ट किया और रीज़न भी था, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश किया कि कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं ताकि इस वैकेशंस में आप लोग क्या करें, रिवाइज करें। ज़्यादा पढ़ेंगे नॉलेज ज़्यादा होगा, डेटा आपका क्या होगा, इन्हेंस होगा, नॉलेज इंक्रीमेंट होगा, और उससे बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं आप बनाइए। इन छुट्टियों में कम से कम जितने आप जो कुछ भी आपने रीड किया, हिस्ट्री आप कंप्यूटर सिस्टम में आप देखेंगे कितने डिवाइसेस आप लोग रीड करेंगे कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कौन साइंटिस्ट था, कोई मैथमेटिशियन था जो अबेकस बना दिया, ठीक है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को आप क्यों फादर बोलते हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, जिसने दिया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इससे पहले डिवाइसेस कितने सारे, पास्कल की बात करें आप, एनालिटिकल इंजन की बात करें आप, ENIAC 1, 2, 3 की बात करें आप, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 की बात करें आप, ये क्या है, उस टाइम के कंप्यूटर सिस्टम्स थे। मीन्स आज जो कंप्यूटर में जहाँ पे बैठा हूँ ये लैब है, उस लैब के बराबर में एक कंप्यूटर सिस्टम होता था और उसका प्रोसेस सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आज आप कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस में सारा कुछ आप प्रोसेस कर लेते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं आप। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप, हाँ, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे इसमें। सोचिए पावर कंजप्शन कैपेसिटी कितना हाई होता रहा होगा, जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स क्या हो जाते थे, फ्यूज हो जाते थे। तो जो 8 से 10 कंटिन्यू हमारे एम्प्लॉय क्या करते थे, इनकेस आप यदि वैक्यूम ट्यूब फ्यूज हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे 24/7 एम्प्लॉइज आपको
यदि आप एम्प्लॉयज नहीं रखते हैं तो कोई भी ट्रांजिस्टर फ्यूज हो गया तो आपका वर्किंग प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाता है। कुछ भी कई सारे मीन्स ट्रांजिस्टर फेल हो गया, बोर्ड फेल हो गया, कुछ भी फेल हो सकता था। तो सोचिए जब एक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो एट ए टाइम फर्स्ट जनरेशन में देखिए यहाँ कहीं पे लिखा होगा कितने आप वैक्यूम ट्यूब्स आप यूज करते थे। यहाँ पे कहीं लिखा होगा 16,000 या 100 है कहीं। The period of first generation was 1946 to 1959. The computer of first generation used vacuum tubes as the basis of compute components for memory and circuit or CPU central processing. These tubes, like electronic bulbs, produce a lot of heat and आप देखिए जब इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स एट ए टाइम जब आप यूज करेंगे तो उसमें कितना सारा हीट एट ए टाइम डेवलप होता होगा। और उसको मैनेज करने के लिए क्या यूज करते थे वो लोग? एसी। तो ये सब हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था जो हम लोग यूज करते थे। कंप्यूटर सिस्टम हमारा अनरिलायबल था। सपोर्टेड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट था कि जो उस टाइम में जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे वो मशीन लर्निंग, वेरी कॉस्टली, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। साइज की जो कंप्यूटर के साइज हैं आप देखेंगे कितना बड़े आकार में होते थे। नीड ऑफ एसी मींस अगर आपको यदि कंप्यूटर सिस्टम को कंटिन्यू ऑपरेट करना है तो उसको आपको एसी में रखने की जरूरत। उस टाइम नॉन पोर्टेबल, consumed a lot of electricity। ठीक है, and what is the example of first generation computer? ENIAC, IDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं। और ये क्या है? उसके स्पेशल कुछ टेक्नोलॉजी मींस बेसिक्स टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज करके क्या करते थे? कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते थे। ठीक है ना। मैं आफ्टर होली आप लोग का बीच में कोशिश करूंगा क्लासेस कंटिन्यू कराने का ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट भी हो जाए। हमारे प्रैक्टिकल्स पेपर है, प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को करना है ना। तो कोशिश करूंगा कि इस वेकेशन के बीच में जो टाइम स्लॉट होगा उसमें आप लोगों का एक क्लास 1 to 4 आवर्स का मीन्स 3 से 4 घंटे का यदि रहेगा तो कुछ चीजें कंप्लीट मीन्स टास्क भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी आप लोगों को डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। हैव ए नाइस डे। मैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में कोशिश करूंगा क्लास कंटिन्यू करने का। ठीक है ना। मेरा एक थोड़ा सा काम आ गया है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कंफ्यूजन होगा मैसेज टाइप करके सेंड कर देना, मैं वहीं पे रिप्लाई करके आपको मेल डाल दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा या मैसेज कर दूंगा। ओके सर। आप सभी लोग मीटिंग लीव कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।